हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिकल बॉन्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? अगर हम इसके नाम से ड्राइव करें इसकी डेफिनेशन, तो बॉन्ड मतलब एक तरह का फोर्स, ठीक है, या लिंकेज, जिसकी हेल्प से दो चीज़ें आपस में जुड़ी होती है, ठीक है। और केमिकल्स मतलब कोई भी एटम या मॉलिक्यूल्स से बना सब्सटेंस, ठीक है। तो एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बॉन्ड वो है, एक तरह का लिंकेज है बिटवीन एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हेल्ड टुगेदर। तो अगर हम लिखना चाहें इसकी डेफिनेशन, द लिंकेज by which atoms of a molecule held together is called chemical bond। अब इस केमिकल बॉन्ड को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। मान लो ये हमारा प्यारा सा एक एटम है, एटम को स्फेरिकल बनाते हैं हम लोग, और इसके बीच में न्यूक्लियस है इसका, ठीक है। न्यूक्लियस जो है हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। न्यूक्लियस के अराउंड जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे, ठीक है। ये कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। और इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, वही बनाएगा हमारा बॉन्ड, ठीक है। तो इस फोर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं? फोर्स इज इक्वल टू के Q1 अपॉन Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है फोर्स को फाइंड आउट करने का। और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो ये फोर्स है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो बॉन्ड कुछ नहीं है, यही इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स का जो अट्रैक्शन होता है न्यूक्लियस के साथ, वही होता है। उसी की वजह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उसी को हम बॉन्ड कहते हैं, ठीक। अब यहाँ तो हमने समझने के लिए ऐसे बना दिया कि इनके बीच में ये अट्रैक्शन हो रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक तरह का फोर्स होगा, ठीक है। रिपल्सिव फोर्स है, तो फोर्स तो है ना। तो ये हम इसे लाइन से दिखाते हैं या एरो से दिखाते हैं, हम इसे देख नहीं सकते, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, केमिकल बॉन्ड्स कितने टाइप के हो सकते हैं। तो यहाँ टाइप की बात की जाए तो ये डिपेंड करता है कि हमारा एटम या मॉलिक्यूल किस तरह का है, ठीक है। जैसे आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वैंडरवाल फोर्स होता है, ठीक है। इसकी वजह से बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फोर्स, कुछ भी कह लो। उसके बाद
नेचर एलिमेंट का कैसा नेचर है, तो कह सकते हैं मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक बॉन्ड, जिस हिसाब का हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट के नेचर के बेसिस पे हो गया ये। तो ये बॉन्ड के टाइप्स हैं और ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पे बेस्ड है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो किसी भी बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है वो दो तरीके से हो सकता है। वो दो तरीके कौन से हैं? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहला है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक चीज और नोट कर लो, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो जैसे ये एक एटम है, मैंने एटम बनाया था, ये बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। वैलेंस में कई शेल्स होती हैं, मतलब एटम में कई शेल्स होती हैं जिसे हम के एल एम ऐसे नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो जो फुली फिल्ड वैलेंस शेल होती है उसमें तो उसके इलेक्ट्रॉन तो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन में नॉर्मली, लेकिन जो फुली फिल्ड नहीं होती वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करेगी या तो किसी और एटम के साथ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी, उससे लेगी, ठीक है। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में जो रोल होता है वो इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का होता है जो अनस्टेबल होते हैं या एक्साइटेड फॉर्म में होते हैं, ठीक, क्लियर हो गई। जो शेल फुली फिल्ड होते हैं उनमें उनके इलेक्ट्रॉन इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, ठीक है। या अगर हम कुछ केसेस में अगर वो रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे भी तो उनके लिए बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। ये छोटी सी बात थी। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स ना लिख के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। अब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसमें नॉर्मली आता है आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। और शेयरिंग में जो आता है उसमें आता है कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी में हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आता है। पहले इन्हें अलग अलग डील किया जाता था, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आने के बाद इन्हें सेम टाइप से भी डील किया जाता है, एक ही के अंदर मान लिया जाता है। एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो वैलेंट बॉन्ड का ही टाइप है, कह सकते हैं ऐसा। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड को। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? जो टू आयंस के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड पर स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं इसमें आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी की थोड़ी बात कर देते हैं। एनर्जी भी कहते हैं इसे या एंथैल्पी। एंथैल्पी, ठीक है।
तो आयोनाइजेशन थैलेपी होती है जब कोई एलिमेंट हमारा आइसोलेटेड फॉर्म में, गैसियस स्टेट में और न्यूट्रल कंडीशन में पाया जाता है, उससे जब इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना होता है तो जो एनर्जी यूज होती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। मान लो ये हमारा कोई एटम है M, ये गैसियस स्टेट में है, ठीक है, न्यूट्रल है, ये कंडीशन है इसकी, ये याद रखना। एक तो गैसियस स्टेट में होना चाहिए, दूसरा न्यूट्रल होना चाहिए, नहीं पहले ये तो आइसोलेटेड होना चाहिए, ठीक है, दूसरा न्यूट्रल होना चाहिए और तीसरा गैसियस स्टेट में होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। ऐसे मेटल में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी हम देते हैं या जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एनर्जी या एंथैल्पी, ठीक है। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा सोडियम है जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2, 8 and 1, ठीक है। ये जब हमारा गैसियस स्टेट में है, ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हमारा गैसियस स्टेट में है। इससे हमें जो एटम निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो ये हमारा बन जाएगा आयन, प्लस चार्ज आयन बनेगा, ठीक है, और ये भी गैसियस स्टेट में रहेगा। यहां से ये इस गैसियस सोडियम से ये आयन फॉर्मेशन में जो एनर्जी यूज हुई है वही है हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब इसी तरह क्लोरीन का ले लो। क्लोरीन जो है Cl2, ये मॉलिक्यूलर के फॉर्म में है, हमें गैसियस फॉर्म में चाहिए, तो इनके बीच के बॉन्ड को हम तोड़ेंगे तो यूज होगी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी DS DE। यही तो कुछ एनर्जीज की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये गैसेस फॉर्म में आ जाएगा हमारा। अब क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2, 8, 7, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसलिए यहाँ पे Cl- का साइन आ जाता है, ठीक है। अब यहां से ये फॉर्मेशन में, मतलब इसके साथ इलेक्ट्रॉन बना देती हूँ मैं, ये लीविस डॉट स्ट्रक्चर है, 6 हो गए एक साथ, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है। इसमें जो एनर्जी यूज हुई है यहां से ये बनने में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए, तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी दिख रहा है। ये चीज हुई, इतना पता चल गया। ये आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, डिसोसिएशन एनर्जी कैसे कहते हैं। मॉलिक्यूल्स को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसे डिसोसिएशन मतलब वही तो तोड़ना होता है, ठीक है, डिसोसिएशन एनर्जी होती है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो एनर्जी होती है जब किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते वक्त किसी एलिमेंट से एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है।
उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ये मैकेनिज्म मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे समझाना था आयोनिक बॉन्ड का प्रोसेस कि ये कैसे बनता है। ये सॉलिड NaCl है, NaCl, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में है। अब इससे जब Na+ और Cl- बनेगा तो ये किस में होगा, ये एक्वस सॉल्यूशन में है। सॉलिड से पहले इसे गैसियस में चेंज करेंगे हम, ठीक है। अब इसके मैकेनिज्म को हम देखते हैं। पहले जो ये Na होगा वो गैसियस में चेंज होगा, ठीक है। गैसियस में चेंज होने के बाद ये आयंस में चेंज होगा ताकि स्टेबल हो सके। इसी तरह क्लोरीन जो है ये Cl2 के फॉर्म में था, ये Cl के फॉर्म में चेंज होगा और फिर ये क्लोरीन आयन बन जाएगा, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड किसके बीच में होगा, इसके और इसके बीच में। इन दो आयंस के बीच में जो बॉन्ड है, जिस बॉन्ड से ये लोग जुड़े हुए हैं, उसी को हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। समझ आई बात, ठीक है। तो आयनिक बॉन्ड को हम लाइन से नहीं शो करते, ठीक है। इसे बस चार्जेस कि ये दो आयंस के बीच में बनता है। अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे, और हाँ, ये होमोजीनस और हेट्रोजीनस दोनों तरह के मॉलिक्यूल्स के साथ बन सकता है। होमोजीनस और हेट्रोजीनस, ठीक है। होमोजीनस में जैसे आ जाएगा H2 के बीच में, Cl2 के बीच में, ठीक है, O2 के बीच में। हेट्रो में आ जाएगा जैसे HCl हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पे आयनिक लग जाता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। या और अच्छा CCl4 के बीच में, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे, मान लो ये हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कैपेसिटी टू रिसीव अ बॉन्ड, रिसीव इलेक्ट्रॉन। और ये किस में होती है, ये उन्हीं एटम्स की होती है जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक। तो ये हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमें पता है कि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ये हमने S, P, D, F ये जो शेल्स होती हैं, तो S में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P में 6 आते हैं, D में 10 आते हैं, और F में हमारे आते हैं 40, ठीक। तो इसे स्टेबल होने के लिए इसकी शेल को कंप्लीट होना चाहिए या हाफ फिल होना चाहिए, ठीक। हाइड्रोजन के पास एक एटम है, एक एलिमेंट है, सॉरी हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ से लेगा, शेयर करेगा,
कंप्लीट ट्रांसफर तो नहीं हो सकता, तो ऐसे ही ये एक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा दूसरे हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, और ये H2 बना देगा, ठीक। तो हाइड्रोजन कभी फ्री स्टेट में नहीं मिलता, या इवन कितने भी एलिमेंट्स हैं वो फ्री नहीं मिलते, वो अपने काउंटर एलिमेंट्स के साथ या के साथ बॉन्ड के फॉर्म में रहते हैं ताकि वो स्टेबल रह सके। जैसे हमारा ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं मिलता है, वो O2 के फॉर्म में मिलता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में मिलता है। ऐसे ही क्लोरीन है, क्लोरीन भी फ्री नहीं मिलता, फ्री स्टेट में नहीं मिलता, ठीक है। तो ये बात हुई। तो ये दो हाइड्रोजन के बीच में ये जो बॉन्ड बना है इसी को हम कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बना है।